everyone and welcome back to my channel after a long gap, like long makeup look gap. I'm Anusha and thank you for joining me. So today I'm going to be showing you a sweat proof, heat proof makeup, long lasting makeup. So this video is a highly requested video. आप में से सभी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कैसी तरह से फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखे, कि आपकी फेस डल लग रही है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, आपकी स्किन डार्क हो रही है, आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे केकीनेस हो रही है, आपकी स्किन पे ऑयल रिड्यूस कर रही है. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस जिन लोगों का ये सारी प्रॉब्लम होती है. मैं जितने सारे प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई हूँ. सो आई होप यू गाइस यू विल enjoy this video and this video will helpful for you. I promise you guys because आप लोग मैंने जितने सारे प्रोडक्ट जैसे तरीके से अप्लाई किया हो, आप लोग अगर सेम प्रोसीड्योर्स उसके अप्लाई करेंगे तो आपको भी एक लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेकअप मिलेगा at the end of the time at the end of the makeup look. एंड ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, सो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी. सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज दिस इज़ माई बेयर फेस विदाउट मेकअप. मैंने सिर्फ अभी एक आईलैश पहनी हूँ एंड दिस इज फ्रॉम पैक मिंक 72. सो एट फर्स्ट आई एम यूजिंग टू रिफ्रेशिंग माई फेस with the Kiko Milano Prime and Fix and this is also a facial mist. and ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले में कोई भी टोनर यूज़ कर सकती हो. सो आई एम अप्लाइंग दिस ऑल ओवर माई फेस एंड नेक ऑल्सो. सो ये जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को कुछ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ेगा. बट दिस टाइम फॉर समर टाइम डोंट यूज एनी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर और क्रीम बेस्ड और लोशन बेस्ड. ऑलवेज यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. सो टुडे आई एम गोना बी यूजिंग द लॉरियल हाइड्रा एंटी ऑक्स एंड दिस इज़ टू मच डर्टी बिकॉज मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया हुआ फॉर समर टाइम. इसके अंदर लाइक मॉइस्चराइज़र एंड सीरम दोनों ही है. दिस फॉर ऑल स्किन टाइप. देन इसको मैं पूरी फेस पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपके पास अलग से कोई सीरम है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर के साथ आप लोगों को यूज़ कर सकते हो मिक्स्ड करके. नेक्स्ट फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग द Maybelline मास्टर प्राइमर. मॉइस्चराइज़र को मैंने अप्लाई किया, उसके बाद जो प्राइमर मैंने अप्लाई किया उसको सेट करने के लिए, बहुत अच्छे से सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी द NYX मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे. यू कैन यूज़ एनी टाइप्स ऑफ सेटिंग स्प्रे. आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है. आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो बट नॉट एनी टोनर टाइप्स और नॉट एनी फेशियल मिस्ट. आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा आपको इस मेकअप लुक के लिए. आप अगर कोई भी फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एक मैट फिनिश होना चाहिए, नहीं तो आपकी फाउंडेशन किसी भी तरीके से आप सेट कीजिए तभी भी आपकी फाउंडेशन सेट नहीं होगा. सो दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो फॉर मी आई एम यूजिंग अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट. सो फॉर दैट आई ऑलवेज रिकमेंड दिस फाउंडेशन. सो दिस इज़ the Maybelline Super Stay Foundation and this is the full coverage and my shade is buff beige. आपके अगर स्किन ड्राई स्किन भी है तभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. So now I'm taking 2 pump and you can see it's a very thick consistency. अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा एक ब्यूटी ब्लेंडर खरीदना चाहिए. लाइक कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन सेट नहीं होता है, तो ब्यूटी ब्लेंडर भी इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सेटिंग योर बेस. तो आपको बहुत ही एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर खरीदना चाहिए. अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप कम बजट में बहुत ही अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर मिलते हैं. तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बार में 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर की रिकमेंड आप लोगों को कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना. सो फॉर दैट टुडे आई एम यूजिंग द पैक ब्यूटी ब्लेंडर. आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मैट फिनिश फाउंडेशन भी स्किन पे बहुत मैटी लुक देती है, लेकिन नॉट लाइक दिस. दिस इज़ वेरी मच ड्यू फिनिश.
तो अगर आप कोई भी मैट फिनिश फाउंडेशन आपकी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंटली आपकी स्किन पे ये ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप डॉट डॉट तरीके से इसका अप्लाई करेंगे तो वो उसी जगह पे सेट हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो आपको ऑलवेज हाथों पे अप्लाई करके फाउंडेशन को लेके ब्यूटी ब्लेंडर से आपकी फुल फेस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग वेयर फाउंडेशन चाहते हो तो आप अगर फाउंडेशन ब्रश से अगर ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे तो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को सेट होते। तो यू कैन सी मेरी स्किन पे जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई की वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई किया हो और पूरे स्मूथ स्किन मुझे लग रही है। तो आप लोग भी देख पा रहे हो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आती है ब्यूटी ब्लेंडर से। सो डोंट यूज़ एनी टाइप्स ऑफ ब्रश इफ़ यू हैव। नाउ फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग Makeup Revolution Conceal and Define and my shade is C6. तो आपको सबसे पहले आपकी अंडर आई को छोड़ के जिस एरिया पे आप लोग कंसीलर अप्लाई किया तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लेंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंडर आई को आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। जस्ट अब देखिए मैं कैसे तरह से कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। देन उसके बाद आपको अंडर आई को ब्लेंड करना पड़ेगा, लेकिन नीचे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर जाना पड़ेगा। Now to set the foundation and concealer in place, I'm not using any powder right now. I'm using again this setting spray by the NYX setting spray. आप लोगों को सेम इसी तरीक़ा से आप लोगों को फाउंडेशन के बाद मॉइस्चराइज़र के पास सेटिंग स्प्रे, देन अगेन फाउंडेशन, देन अगेन सेटिंग स्प्रे, आपको एक लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा। सो दिस इज़ very important. Okay, now to set this with a powder, मैं कोई भी प्रेस पाउडर मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी। तो here I am using the Maybelline Fit Me and my shade is 20 लाइट मीडियम। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अप्लाई करूँगी, बट मैं इसको बेकिंग करने नहीं दूँगी, मैं सिर्फ इसको बेक करके इंस्टेंटली मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। तो आप लोग भी कर लेना, नहीं तो अगर आप बेक करके रखेंगे तो आपकी फेस पे बहुत ज़्यादा ही लेयर क्रिएट कर देती है। सो दैट्स वाई। ओके, सो माई स्किन इज़ कम्बिनेशन स्किन, दैट्स वाई मैं पूरी फेस पे पाउडर अप्लाई करना होता पसंद नहीं करती हूँ। मेरी जहाँ पे मेरी ऑयली होती है ज़्यादा, मैं वहाँ पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो आप लोगों का स्किन अगर फुल ऑयली स्किन है तो फिर एंड आप लोग अगर पर्सनली मैट फिनिश लुक पसंद करते हो देन यू कैन यूज़ अ पाउडर होल ओवर योर फेस। जो एक्सेस पाउडर थी उसको मेरी आईलिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोग आईलिड को कंसीलर से कवर करना पसंद करते हो तो आप ही ट्राई कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी आई पर्सनली लव अ पिगमेंटेड आईलिड। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई मैं पूरे फेस बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया हूँ। फॉर दैट आई एम यूजिंग द रिमल स्टे मैट पाउडर। आपके पास कोई भी प्रेस पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एक फ्लफी ब्रश से
मेरी पूरी फेस पे इसको अप्लाई करूंगी। जस्ट लाइक दिस, एंड एक्सेस जो पाउडर है अंडर आई पे उसको मैं रिमूव कर दूंगी। समर टाइम पे आप लोगों को कोई भी क्रीम कॉन्टोर आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पाउडर कॉन्टोर यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट टुडे आई एम गोना बी यूजिंग द Maybelline मास्टर कॉन्टोर पाउडर पैलेट, एंड आई एम यूजिंग दिस brown shade. Now for blush, I'm using the Maybelline Fit Me blush. The Maybelline Fit Me blush. For highlighter, I'm using the Freedom Palette Pro blush, and I'm taking this highlighter shades. ओके, नाउ द फाइनल पार्ट इज, मैंने पूरी फेस पे जितने सारे चीज़ें मैं अप्लाई किया उसको अच्छे से सेट करने के लिए फाइनली मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन द नेक्स्ट सेटिंग स्प्रे। प्रॉमिस दिस इज द लास्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस। सो गाइस, मैं वेरी क्विकली मेरी आईब्रो को एंड मस्कारा एंड लिप में अप्लाई करके मैं फिर से लौटती हूँ quickly. So guys, I'm back with my eyebrows and mascara and lip, and मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। आप मेरे eyelid को देख सकते हो, जैसा था वैसा ही है। So guys, this is the final look for summer time sweat proof makeup which I personally love, and मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया हो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था इसको अपलोड करने के लिए। सो आज मुझे मौका मिला है आप लोगों को ये दिखाने के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। आपके पास अगर ये तो है लाइक फाउंडेशन जो मैंने अप्लाई किया हुआ, इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर समर टाइम। एंड सेटिंग स्प्रे मेरे पास तो NYX का था, आपके पास कोई भी सेटिंग स्प्रे रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ओनली सेटिंग स्प्रे आपको यूज़ करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लाइक नॉट एनी टाइप्स ऑफ फेशियल मिस्ट और नथिंग लाइक दैट, ओनली यूज अ सेटिंग स्प्रे। आप भी यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ मुझे बताएं आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपको इसको यूज़ करके, इसी तरह से अप्लाई करके। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So guys, I hope you guys enjoyed this video, and if this video is helpful for you then please let me know in the comment section below, and if you guys enjoyed this video then please subscribe to my channel and hit the like button and click the bell icon for instant notification. And so for now I will see you all in my next video. Bye.